हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से अपना एक नोड.जेएस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं गाइस, एक आपको पता होगा नोड.जेएस का जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज का बनाते हैं, व्यू हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, किसी भी तरह की हम कोई भी चीज़ लैंग्वेज में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो गाइस उसके अंदर एक पैकेज.जेसन की एक फाइल होती है। वो बेसिकली क्यों होती है और उसका क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह डिटेल में समझने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख ही रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पैकेज फाइल, हमारी क्या होती है, हाउ टू मेक इट, कैसे बनती है, चेक द फाइल इन डिटेल, क्या उसके अंदर होता है, अच्छे से देखेंगे। इंस्टॉल एक्सटर्नल पैकेजेस को हम कैसे करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पर और जाकर देखते हैं कि हमारा बेसिकली क्या होने वाला है। पैकेज.जेसन कैसे उसको क्रिएट करते हैं और क्या होती है। सो गाइस, बेसिकली पैकेज.जेसन जो फाइल होती है ना, वो क्या होता है, उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है और क्यों होती है वो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर app.js, HTTP है और एक इंडेक्स, ये तीन फाइलें हैं हमारे पास। अब ये हमारी नॉर्मली चल रही है, बट जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर एक उसका सेटअप, एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम npm का यूज करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर का। जिससे क्या होता है कि आप जो भी आपके एक्सटर्नल पैकेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट है या आपको जरूरत है, वो सारे पैकेजेस को आप इजीली वहां से इंपोर्ट कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, तो अगर हम देखें हमारा क्या था, 7 चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ था FS पे, देन 8 चैप्टर हमने ये बनाया था। अब हमारा 9 चैप्टर की बारी आती है। 9 चैप्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं गाइस यहाँ पर। वो हमारी क्या होने वाली है, हम लिख देते हैं pkj.js। हमने सिंपली एक फाइल क्रिएट कर दी पैकेज.जेसन के लिए। ठीक है, इतना काम हमारा डन। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर पैकेज.जेसन आपको अपने प्रोजेक्ट में लेकर आना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूज करोगे npm init। जैसे ही आप इनिट करोगे, इनिट का मतलब है इनिशियलाइज, जैसे ही आप इसको लिखते हो, एंटर करोगे तो कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि आपका जो पैकेज नेम है, आप नोड देना चाहते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का नेम दिया है ये वो बताएगा। इनकेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। मुझे यही रखना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एंटर करूंगा। देन ये बोलता है कि आपका वर्जन क्या होना चाहिए, ये हमको सजेस्ट कर रहा है 1.00 होना चाहिए, तो हम इसको भी एग्री करते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने आप लिख दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज अ पैकेज.जेसन फाइल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया इसमें। अब मैं अगर एंटर करता हूँ, एंटर के बाद ये पूछेगा एंट्री पॉइंट। जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको कौन सी फाइल सबसे पहले रन करनी है, हमें अब कौन सी फाइल कर। अदरवाइज क्या होता है, जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप index.js फाइल को ही रन करते हो, बट अभी केस में हमारे में क्या है, हमने pkj फाइल बनाई है, हम इस फाइल को रन करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे pkj लिखेंगे जैसे ही हम यहाँ पर, देन हम लिख देंगे .js। हमने इसको फाइल बता दी, देन हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये बोलता है कि आप कोई टेस्ट कमांड रखना चाहते हो तो आप वो रख दो, हमें नहीं रखनी। और अगर इनकेस आपके पास कोई गिट रेपोजिटरी है, आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो भी प्रोजेक्ट का कोड है वो सारा एक गिट रेपोजिटरी पर है। गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, ऐसे आप कहीं भी उसको रख सकते हो, जिससे हर कोई इजिली वहां से इंपोर्ट करके कोई अनदर डेवलपर भी आपके प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। देन अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। देन ये बोल रहा है कुछ कीवर्ड्स भी रख सकते हो आप, हमें अभी कीवर्ड्स भी नहीं रखने। ऑथर कौन है, ऑथर हम दे देते हैं जी अर्जुन है यहाँ पर। देन लाइसेंस ISC, इसको भी नहीं हमने छेड़ना। देन उसके बाद ये बोलता है इज इट ओके, यस, हम कर देंगे यस, वाई लिख के हम एंटर करेंगे। तो गाइस आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक पैकेज.जेसन की फाइल आ गई, जिसके अंदर बेसिकली क्या आया, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले हमारा नेम आ गया, जो हमारा नेम था प्रोजेक्ट का, वर्जन आ गया, ये डिस्क्रिप्शन देखिए जो हमने लिखी थी वो आ गई, मेन फाइल कौन सी रन होनी है ये वाली जी, इसको पता लग गया। टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कुछ रखते तो आपका वो आ जाता, अदरवाइज कुछ नहीं आया। अभी हमारा ऑथर अर्जुन था, license.isc इसके अंदर है ही है हमारा। तो मतलब बेसिकली जो आपकी पैकेज.जेसन फाइल होती है वो क्या करती है, वो आपके जितने भी पैकेजेस होती है उन सबकी डिटेल को यहाँ पर सेव करके रखती है एज अ डिपेंडेंसी। अब आप बोलोगे एज अ डिपेंडेंसी कहाँ है, यहाँ पे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो वो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई एक्सटर्नल पैकेज को यूज ही नहीं किया है। तो उसको यूज जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है,
एक हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस और उनके वर्जन डिटेल हमारे पास मिलेगी हमें। देन जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो पैकेज.json के साथ हमें एक और फाइल क्रिएट होकर मिलेगी जो होगी package.log.json। ठीक है, पैकेज लॉग की फाइल मिलेगी। उस फाइल के अंदर बेसिकली क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारी वो क्रिएट हो जाएगी। देन साथ ही क्या होगा कि यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स का, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, मतलब जो भी पैकेज को आप इंपोर्ट करते हो उसके जो भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी उस फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा डिटेल जितने भी पैकेजेस उसको चाहिए वो सभी उसके अंदर आ जाते हैं हमारे। तो अभी के लिए जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर ये पैकेज.json फाइल आ चुकी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रोम पर चलते हैं। क्रोम पर जाकर हम लिखते हैं npm कलर कंसोल। ठीक है, हम कलर कंसोल का एक ये npm पैकेज यूज करते हैं सबसे पहले, बिल्कुल सिंपल सा। ये आई थिंक अभी नेट नहीं चला मेरा तो इसलिए ऐसा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये देखिए गाइस आपके सामने क्या है, color.js का एक पैकेज आ गया। सिंपली आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दोगे npm i। आप npm i भी लिख सकते हो, npm install भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर अगर पूरा लिख दोगे ना इंस्टॉल, वो तब भी आपका यहाँ पर चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ लिखा इंस्टॉल, अगर मैं इस तरह से पैकेज को इंस्टॉल करूंगा वो तब भी हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इससे भी हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया तो आप देखोगे कि ये पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हुआ तो आपके सामने यहाँ पर एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए गाइस यहाँ पर एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। इसने क्या किया, एक कलर पैकेज यूज किया जिसका वर्जन है ये, इसने इसको बता दिया, मतलब हमें यहाँ पर पता लग गया कि हमारे ये पैकेज का ये वर्जन है। ठीक है, और ये पैकेज.json फाइल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारे किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, नए किसी इन्वायरमेंट पे या नए किसी पीसी के ऊपर। अगर आपकी ये फाइल मिसप्लेस होगी तो समझ लिए आपका प्रोजेक्ट ही मिसप्लेस हो गया, एक तरह से खराब हो गया आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो इस फाइल को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसे ही ये फाइल का हमने पैकेज इंपोर्ट किया उसके बाद एक फाइल और बन गई हमारी package.log.json की। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर देखोगे सेम नेम आ गया, वर्जन आ गया, जो भी चीजें हैं इन्होंने बताया कि आपका ये चीजें थी, आपकी ये डिपेंडेंसीज थी। ठीक है, अब इस जो नोड कलर था इसको कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, मतलब कौन कौन से पैकेजेस और चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब चीजें ये इंपोर्ट अपने आप कर लेता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक कलर की एक क्या बना, एक फोल्डर बना, उसके अंदर इसने सारी चीजें बता दी, उसकी वर्जन क्या है, रिजोल्व क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एक हैश कोड होता है, लाइसेंस क्या है उसका, इंजन के अंदर नोड हमारा इंजन यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इस फाइल के अंदर क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल एक डिटेल आती है हमारी, ये पैकेज है और ये वर्जन है, जिससे वो इंस्टॉल कर पाता है उस चीज को। देन उसके बाद जब उसकी डिटेल अगर हम देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल हमें प्रॉपर मिलती है यहाँ पर। जैसे वर्जन था हमारा 140, यहाँ पर अगर आप देखोगे 140 हमारा। ठीक है, तो मतलब इस वर्जन की पूरी ओवरऑल डिटेल हमें इसके अंदर मिलती है। मतलब जितने भी पैकेजेस आप इंपोर्ट करोगे वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद डिपेंडेंसीज में यहाँ पर क्रिएट होंगे वर्जन के साथ। देन उनकी जो डिटेल आगे फर्दर होगी वो सारी आपकी बनेगी इस फाइल के अंदर। और इनकेस अगर आप इस फाइल को डिलीट भी कर देते हो तब भी कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप अगेन एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्रिएट कर देगा इन सभी पैकेजेस को देख करके यहाँ पर कौन कौन से पैकेजेस हैं। तो मेन बात क्या है कि आपके जो पैकेज.json फाइल है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, ये आपकी मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। देन आप देखोगे ऊपर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी हमारे पास आया। इसको अगर मैं खोलता हूं तो आप देखोगे इसके अंदर भी हमारे पास एक कलर का फोल्डर आ गया। उस कलर फोल्डर के अंदर जो भी उसको चीजें चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर या जो चीजें भी हैं वो सब चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिकली इन्होंने पहले ही रखी हुई हैं। सिर्फ आपने npm i लिखा तो इसने अपने आप ही इसको इंपोर्ट कर लिया इजिली। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया कि पैकेज.json फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके सारे फाइल पैकेजेस आते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो किसी नए पीसी पे और आपके पास ये फाइल पड़ी है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फाइल के साथ रख के npm i लिखना है तो ऑटोमेटिकली जितने भी पैकेजेस हैं वो आपके पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा और आपके प्रोजेक्ट को रन कर देगा बहुत ईजिली। ठीक है, अब हम इस पैकेजेस को जो हमने इंस्टॉल किया है इसको हम यूज करके देखते हैं सबसे पहली चीज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं console.log लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर टेस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे नोड। जैसे कि आपको पता है हम अपनी फाइल को क्या कहते हैं, रन करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हमारी फाइल, कौन सी हमारी फाइल है। अब जैसे ही मैंने इसको किया तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट हमें मिल गया।
बट कलरफुल कंसोल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि आप टेक्स्ट के कलर रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, आप इस तरह से कोई भी कलर रख सकते हो। अब अगर रेड कलर को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, और उसके बाद इन्होंने यूसेज भी बताया है इनका। सिंपली आपने क्या करना है, कंसोल के अंदर कलर लिखा, डॉट लगा के आपने ये लगा देना है। आप सिंपली यहाँ से भी उठा सकते हो सारा टेक्स्ट, अदरवाइज अपने के साथ भी लिख सकते हो। मैं अपने के साथ लिखता हूँ, डॉट रेड लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी स्मॉल आएगा ये यहाँ पे, रेड। तो क्या है, अब ये हमारा यूज होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें एंटर मार के, तो इसने अनडिफाइन दिया। अनडिफाइन क्यों दिया? क्योंकि अनडिफाइन तो वो देगा ही देगा। हमारी मिस्टेक क्या रहेगी, हमने उसको इंपोर्ट ही नहीं किया। बेसिकली सबसे पहले उसको हमें इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, जो पैकेज हमने किया है। सॉरी मेरी मिस्टेक रह गई थी। आपको क्या है, जैसे आपने वैर लिखा है, वैर के साथ कभी भी कोई पैकेज को इंस्टॉल करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो कभी मत करो, उसको हमेशा कॉन्स्ट के साथ करो, ताकि जो वेरिएबल नेम आप ले रहे हो वो दोबारा आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज ना हो, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपका प्रोजेक्ट अच्छे से चले। अब हमने कलर्स को यहाँ पर ले लिया है, तो अगर हमने इसको रेड लिखा, रेड लिखने के बाद मैं एंटर करूँ, तो गाइस आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर रेड आ गया। अब मैं अगर दिखाऊँ आपको, मैं ये सारे कंसोल यहाँ से कॉपी करूँ, फटाफट कॉपी करने के बाद मैं एंटर मार के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गाइस हमें कलरफुल चीज़ें मिली हैं। एक हमें रेड मिल गया, ग्रीन मिल गया, अंडरलाइन वाला टेक्स्ट मिल गया, बैकग्राउंड वाला मिल गया, रेनबो कलर वाला मिल गया हमें, ये कुछ हमारा ट्रैप एक अलग से फ़ॉन्ट के साथ हमें मिल गया। तो मतलब इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो सारे पैकेजेस को। ये तो एक मैंने डमी पैकेज आपको इंस्टॉल करके दिखाया, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आप इसको कैसे यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, अब जैसे ये कलर्स लिखा है हमने, ये कलर हमारा यूज़ में कहीं नहीं आ रहा, अगर आप देखो तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे लिखोगे रिक्वायर के अंदर कलर्स, तो भी ये आपका चल जाएगा। ये देखिए, इन केस अगर हम कलर का यूज करके, जो हमने वेरिएबल लिया था ये वाला जो हमने पहले, इस वेरिएबल को यूज करते अगर हम कहीं, तो हमारा जरूरी था इस वेरिएबल का यूज करना। बट अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल हमें इसको रिक्वायर ही करना है, तो हम ऐसे डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या स्टेप थे, पैकेज डॉट फाइल क्या होती है आपको पता लग गया जी। पैकेज डॉट फाइल एक हमारी वो मेन फाइल होती है, जिसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस की डिपेंडेंसी, हमारे प्रोजेक्ट का नेम, स्ट्रक्चर, वर्जन सब कुछ डिफाइंड होता है। ठीक है, देन उसके बाद कैसे बनती है वो आपको वो पता लग गया। npm init करोगे, इनिशियलाइज करोगे, तो आपके सामने वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपका चेक फाइल इन डिटेल, हमने डिटेल में फाइल को चेक कर लिया कि ऐसे हमारे डिपेंडेंसीज आती हैं, उस डिपेंडेंसीज की डिटेल फाइल बनती है पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल में, वो भी हमें समझ आ गया। एक्सटर्नल पैकेज को हमें यूज करना था, हमने एक्सटर्नल पैकेज भी यूज करके देख लिया। पहले हमने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके हमने रिक्वायर करके उसको इजिली यूज कर लिया। ठीक है जी, अब आती है बारी इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर बेसिकली गाइज आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल जो हमारी होती है वो किस लिए होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता लग गया है अब। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर वीडियोस, जिससे कि अपकमिंग जो भी वीडियोस आए सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक आए। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।